हम्म। मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार मौर्य आप लोगों के बीच आज लेकर आए हैं क्लास 7th का मैथ्स। क्लास 7th का पहला चैप्टर आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे कि क्लास 7th का पहला चैप्टर क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्लास 7th का पहला चैप्टर क्या है। क्लास 7th का पहला चैप्टर है पूर्णांक की समझ। पूर्णांक की समझ। तो आज हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के मतलब कि पूर्णांक को समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की जितनी भी संख्या है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे, एग्जांपल आप देखेंगे गिनती की संख्या क्या होती है, तो 1 2 3, यानी ये गिनती की जितनी भी संख्या है ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अनंत तक, अनंत तक, इसको आगे जहां मन वहां तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। इन्फिनिटिव यानी अनंत तक, यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यदि हम गिनती की संख्या के पहले, ये आप जान गए कि गिनती की संख्या क्या होती है, तो गिनती जानबे करते हैं कि क्या होता है, 1 2 3 अनंत तक, डॉट 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 अनंत तक। यदि यही गिनती की संख्या के पहले अगर शून्य हम लोग लगा देते हैं, तो ये जो संख्या ये जो बनेगा, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या के पहले अगर शून्य लगा दिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ आप एग्जाम्पल देख लिए हैं, ये है गिनती की संख्या इधर और इसके पहले शून्य लगा दिए तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, यानी होल नंबर इसको बोलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या की, जो कि मेरा चैप्टर ही है कि पूर्णांक की समझ। यानी पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, यानी इंटीजर नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। यानी पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग जान गए होंगे, जब पूर्ण संख्या को, ये पूर्ण संख्या है, जब इसी पूर्ण संख्या को धन और ऋण में, यानी धन मतलब कि समझते हैं प्लस और माइनस, ऋण में, ऋण का मतलब कि माइनस, यानी प्लस और माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए इसका पूर्णांक संख्या का आप एग्जांपल, पूर्णांक संख्या का एग्जांपल क्या होगा, तो देखिए ये पूर्ण संख्या क्या होता है जी, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या होता है, ये 0 है और 1 2 3 ये क्या है, धन में है, और इसी को इधर हम लोग क्या लिख देंगे, -1 -2 ऋण के रूप में लिख देते हैं। तो ये जो सारी संख्याएं होगी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। एकदम सिंपल सी बात है कि जब हम पूर्ण संख्या को धन और ऋण के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का आप एग्जांपल लेंगे, देखिए सम संख्या का एग्जांपल क्या होगा, 2, अगर 2 में 2 का भागा देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 4 में 2 का भागा देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। 6 में 2 का भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। यही सब क्या हो जाएगा, ये सम संख्या। वहीं अगर हम लोग 1 लेते हैं, 1 में 2 से भागा देंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं, अगर इसमें 2 से भागा देते हैं तो इस 3 जो है विभाजित हो जाएगा, पूरी नहीं होगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा। तो होगा, आप देखिए इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं
ऑड नंबर, यानी विषम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होने वाली संख्या कौन सा है? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 से जो विभाजित नहीं होगा उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी 1 2 से विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 2 से विभाजित नहीं होगा, 7 डॉट 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 यानी आगे अनंत तक जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है, यानी संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। आप लोगों को बताए हैं कि पूर्णांक संख्या यानी जब धन और ऋण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, यानी पूर्ण संख्या को जब हम लोग क्या करते हैं? धन और ऋण में व्यक्त करते हैं तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए धन और ऋण यानी ये पूर्णांक संख्या पूरा हो गया, और पूर्णांक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे संख्या रेखा पर कि ये क्या है? 0, और 0 के जो दाईं तरफ है, जो दाहिने तरफ जो संख्या है वो प्लस में है यानी धन में है, और जो बाईं तरफ संख्या है वो ऋण में है। लेकिन 0 ना धन में है ना ऋण में है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 0 जो है ना धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं संख्या रेखा पर कि 0 के दाईं ओर संख्या क्या है? वो बढ़ते क्रम में है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी 0 के दाईं तरफ की संख्या बढ़ते क्रम में होती है संख्या रेखा पर, और 0 से बाएं तरफ की जो संख्या होती है यानी घटते क्रम में होती है, यानी -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है कौन? -3, और -3 से छोटा है कौन? -4, यानी ये सभी 0 से दाएं तरफ की संख्या बढ़ते क्रम में, 0 से बाएं तरफ की संख्या घटते क्रम में होती है। यानी यहां से पता चल रहा है कि यानी संख्या रेखा पर 0 से दाईं तरफ की संख्या बढ़ते क्रम में, यानी 0 से बाएं तरफ की संख्या घटते क्रम में। अब यहां से हम लोग को देखिए क्या पता चलेगा, यदि हम कहीं से भी शुरुआत करते हैं संख्या रेखा पर, मान लीजिए कि हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं, तो यहां से अगर हम लोग दाईं तरफ जाएंगे तो ये सब संख्याएं क्या हो जाएगी? बढ़ते क्रम में होगी। ये सारी संख्याएं क्या होगी? बढ़ते क्रम में। संख्या रेखा पर यदि हम लोग दाईं तरफ जाएंगे तो बढ़ते क्रम में, अगर मान लीजिए कि इधर से हम लोग शुरू करते हैं कहीं से भी किसी भी जगह से, अगर बाएं तरफ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो ये सब जो संख्याएं होंगी घटते क्रम में होंगी। ठीक, यानी इससे पता क्या चल रहा है कि जो 0 से इधर वाली संख्या है ये बड़ी होती है, और 0 से इधर वाली जो संख्या 0 से दाईं तरफ जो संख्या होती है वो बड़ा होता है, और 0 से बाईं तरफ जो संख्या है वो छोटा होता है। यानी किसी भी संख्या के अगर संख्या रेखा पर बात करें तो संख्या रेखा के बाईं ओर की संख्या छोटी होती है और दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है। यानी अगर -1 और -2 में कहेगा कि कौन बड़ा है, तो अगर -1 और -2, तो आप लोग जानते होंगे कि -1 यानी किसी भी संख्या के अगर बाईं ओर जाएंगे बाईं ओर तो वो छोटा होगा, अगर दाईं ओर जाएंगे तो वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये -1 से क्या है? बाईं ओर है -2, यानी -2 क्या होगा? -2 क्या होगा? छोटा होगा, और -1 क्या होगा? बड़ा होगा। वहीं 0 और 1 में बात करेगा तो 0 और 1 में, तो 1 के देखिए 1 के बाईं तरफ है 0, यानी 0 क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर बाईं ओर की जो संख्या होती है क्या होती है? छोटी होती है। अगर वहीं 1 और 2 में कहेगा तो 1 से दाईं ओर है क्या है? 2, तो 2 क्या होगा जी? 1 से बड़ा होगा 2। तो यहां से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे योगात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं। तो किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यदि कोई संख्या मान लीजिए कि 4 है और 4 का पूछ देगा कि योगात्मक प्रतिलोम या जोड़ प्रतिलोम, उसी को योगात्मक प्रतिलोम के ही क्या कहते हैं? जोड़ प्रतिलोम कहते हैं। यदि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछ देगा, 4 का योगात्मक प्रतिलोम किसका होगा, तो इसका विपरीत चिन्ह का जो पूर्णांक होगा उस वही क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम। यानी 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो -4। अगर पूछ देगा कि -4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -4 का योगात्मक प्रतिलोम यानी 4, यानी इसका विपरीत चिन्ह होता है। यानी इसका विपरीत चिन्ह का जो पूर्णांक है वही पूर्णांक क्या होता है? उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। यहाँ से एक बात और पता चलता है कि यदि अगर हम किसी 2 योगात्मक प्रतिलोम, यानी अगर किसी योगात्मक प्रतिलोम को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होता है। यदि हम किसी योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे
समवृत्त या समवर्ग गुण। तो समवृत्त या समवर्ग गुण क्या कहता है? तो समवृत्त या समवर्ग गुण कहता है कि यदि हम किसी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो जो हम लोगों को तीसरा पूर्णांक प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक जो हम लोग को तीसरा संख्या प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगा। यानी ए प्लस बी अगर दो पूर्णांक संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो जो तीसरा जो पूर्णांक जो संख्या प्राप्त होगा वो भी पूर्णांक संख्या होगा। यानी ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सी होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। यानी क्रम विनिमय किसको बोलते हैं? तो कहने से ही पता चल रहा है कि क्रम का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। यानी ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। यानी दो पूर्णांक संख्याओं ए और बी को जोड़ेंगे वो बराबर होगा बी और ए के योगफल के। ये क्या कहता है, क्रम विनिमय। समवृत्त या समवर्ग गुण में क्या होता है कि जब दो पूर्णांक संख्या, आप लोग बता ही दिए कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक जो तीसरी संख्या भी प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, वो भी पूर्णांक संख्या होगा। यानी 5 और प्लस 8 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा, 13। यानी ये तीनों क्या हो गया, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। यदि हम लोग यहाँ लेते हैं कि 2 अब प्लस 4, यानी 2 प्लस 2 को ए मान लेते हैं और 4 को बी, तो 2 प्लस 4 बराबर होगा, यानी बी कितना है, 4 और प्लस 2 के, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, ये भी क्या हो जाएगा 6। तो क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि जब हम लोग क्रम का विनिमय करेंगे तो दोनों का योगफल जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद